हेलो गाइस। हम इस वीडियो में जानेंगे उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। उप्स कॉन्सेप्ट जो प्रोग्रामिंग है वो होती क्या है, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। एंड लास्ट में जैसे हम सारी वीडियो में करते जा रहे थे, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो प्रोग्राम्स हैं हम उनका यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं उप्स है क्या, इसका यूज़ क्या है। जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें ये उप्स कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है उप्स का, उप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वेयर एवरीथिंग इज रिप्रेजेंट विथ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड उप्स। मीन्स जो जावा प्रोग्रामिंग थी वो फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। जो जावा है वो स्टैटिक लैंग्वेज है। जो जावा है वो डील करती है ऑब्जेक्ट प्लस डेटा, ऑब्जेक्ट प्लस क्लास प्लस डेटा। मीन्स हर जो ऑब्जेक्ट है उसका एक डेटा होगा, हर ऑब्जेक्ट का एक डेटा होगा, तो जिससे वो डील करती है। मीन्स आपको अगर किसी भी डेटा से कुछ लेना है तो आप डायरेक्ट फंक्शन ना बना के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिससे आप न्यू कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने शायद मेरे लास्ट वीडियो में देखा भी होगा। तो उप्स के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन। चलिए तो इनके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट होते क्या है। तो मैंने जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एन एंट्री दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिसके पास स्टेट मीन्स स्टैटिक हो, वो मीन्स कांस्टेंट, एंड बिहेवियर मीन्स कुछ फंक्शन या कुछ सर्विस वो प्रोवाइड कर रही हो। तो जिसके एग्जांपल है चेयर एंड बाइक। ओके, चेयर, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जो चेयर होती है वो सिंपल स्टैटिक होती है, हिल नहीं सकती, तो हम उसके ऊपर बैठने का काम करते हैं। तो जो हमारा फंक्शन, जो बिहेवियर हो गया वो बैठने का हो गया। और जो बाइक है उसके टायर जो है वो चलने के काम हो गए, मीन्स फंक्शन का काम हुआ। बट जो बाइक का ऊपर पार्ट होता है अपर, वो बैठने लायक है, तो वो हो गया स्टेट, बिहेवियर। तो जैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 3, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। स्टेट जो होता है वैल्यू जो फाइनल होती है, बिहेवियर कुछ फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड कर रही हो। बात करते हैं आइडेंटिटी, मतलब जो JVM है जब आप इसे क्रिएट करते हैं तो उसको कुछ आईडी देता है, जिससे आप JVM को पता चलता है कि आप क्या करना चाहते हो, मॉडिफाइड डेटा, रीड डेटा, राइट डेटा, समथिंग दैट। अब बात करते हैं क्लासेस। तो जो सिंपल डेफिनेशन होती है मेरे हिसाब से, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है, उसे हम क्लासेस कहते हैं। एग्जाम्पल, ओके, थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, देयर आर बर्ड्स एंड देयर आर फ्लाइंग। ओके, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। हमारे जहाँ हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत तरीके की होती है। कुछ उड़ सकती है, कुछ नहीं उड़ सकती हैं। तो जो उड़ सकती है उनका एक अलग एक टेबल बना, फ्लाई से क्लास, और एक नॉट फ्लाई क्लास। बट इन फ्लाई क्लास के अंदर आएंगे जो उड़ने वाले हैं पैरट एंड डक, जो उड़ सकते हैं। जो पैरट है वो हो गया एक ऑब्जेक्ट, डक हो गया एक अलग ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं नॉन फ्लाई, पेंगुइन एंड कीवी। शायद आपने पेंगुइन का नाम भी सुना हो, बट कीवी का थोड़ा कम लोगों ने सुना होगा। तो ये दोनों उड़ नहीं सकते, तो ये दोनों एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें इसमें हमारी क्लास क्या हो गई, फ्लाई एंड नॉन फ्लाई। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस सिंपली आप समझिए, जो पापा का क्लास होता है, पेरेंट्स क्लास, वो चाइल्ड क्लास से इनहेरिटेंस करता है। मीन जो चाइल्ड क्लास है वो पापा क्लास की सारी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता है विद द एक्सटेंड कीवर्ड। ओके,
मैंने भी यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इससे हमारा टाइम बचता है बहुत सारा। जैसे सपोज करें जो ए ऑब्जेक्ट है इसके पास उड़ने की कैपेसिटी है, तो बी भी एक्सटेंड कीवर्ड से ए की प्रॉपर्टी उड़ने की यूज़ कर सकता है, इसे कहते हैं हम इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज वन टास्क इज completed with two or more different way. This is called polymorphism. Means सपोज करें कि आपका जो घर है उसको जाने के लिए दो रास्ते हैं, मतलब दो रास्तों से आप अपने घर जा सकते हैं, उसी को कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। मीन्स जहाँ यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपको कोई भी शेप बनानी है या ड्राइंग बनानी है, तो ड्राइंग तो बहुत सारी होती है और शेप भी। अगर हम शेप बनाते हैं तो ट्राइंगल शेप हो गया, रेक्टेंगल, सर्कल, ऐसे बहुत सारे शेप हो गए, तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मीन्स किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए दो तरीके होने चाहिए या दो से ज़्यादा होने चाहिए, उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और मेरा जो नेक्स्ट एग्जांपल है स्पीकिंग, बोलना। कैट मियाओ बोलती है, डॉग भू भू करता है, और जो डोंकी होता है वो ढेचू ढेचू करता है। तो ये सबका स्पीकिंग लैंग्वेज अलग हो गया, मतलब बोलने के तरीके अलग अलग, मगर बोलना सब में सेम है। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। सो जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो यहाँ मैंने जो डेफिनेशन लिखी है, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। मीन्स मैंने जो एग्जांपल दिया है, फोन कॉल्स वी नॉट नो द इंटरनल स्ट्रक्चर, कार द इंटरनल पार्ट नॉट शो। ओके, जो फ़ोन होता है उससे अगर हम कॉल करते हैं तो हमें नहीं पता कि कैसे वो कम्युनिकेशन करता है, कैसे वो टावर से मिलता है, कैसे वो केबल से मिलता है, कैसे वो नेटवर्किंग करता है, या जो हमारी सिम होती है वो कैसे वर्क करती है। बात करते हैं कार, वो कार का इंजन अंदर होता है, वो कैसे वर्क करता है, कहाँ लगा होता है, वो किस चीज़ से चल रहा है, ये हमें कुछ नहीं पता है। तो इसे ये एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं कि हमारी जो इंटरनल पार्ट की जो कोड्स है उसे हाइड कर दे। अब बात करते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है बाइंडिंग वेपरिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट आर नोन एज इनकैप्सुलेशन। तो आपको सिंपल में बता दूं, एक कैप्सूल होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स मीन्स फॉर्मूलेज होते हैं। तो एक कैप्सुलेशन जो कैप्सूल होता है उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, CH2 CH4 टाइप के, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स एक में होते हैं, तो इसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। सिंपल थिंग, एक कोड में आपने मेथड, क्लास, फंक्शन, ऑब्जेक्ट सब बनाया हुआ, तो उसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो चलते हैं अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ। जो मेरा पहला ये था मैं निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासेस की। तो मैं यहाँ पे जाके एक क्लास बना लूँगा, और यहाँ लिखूँगा उप्स कॉन्सेप्ट। तो मैं फर्स्ट आपको बताऊँगा प्रोग्राम। ओके, तो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट एंड क्लास की। तो सबसे पहले मैं अपर में जाता हूँ और यहाँ एक क्लास बनाता हूँ मेरे चैनल नेम की, क्रेसो। एंड यहाँ मैं दो वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, आईडी एंड स्ट्रिंग। ओके, सो आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में यहाँ बताया था कि हम यहाँ पे क्या क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट अब मुझे ऊपर वाली क्लास से नीचे मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने ऊपर एक क्लास बनाई और मैं यहाँ दे देता हूँ एस न्यू कीवर्ड कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल स्पेस।
अब मुझे फ्रेच करना आईडी, तो मैंने आईडी फ्रेच कर लिया। मैं इसकी इंट है तो 78 सॉरी ओके, एंड s डॉट स्ट्रिंग why it's giving me error। ओके तो स्ट्रिंग के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। सॉरी गाइस, इससे आप शायद कुछ तो सीख रहे होंगे कि यार यहाँ मैंने इंट लिखा था और मुझे क्या चाहिए था, स्ट्रिंग। तो मैं अपनी गलती छुपा नहीं रहा हूँ, मैं आपको पूरा प्रोग्राम बता रहा हूँ जैसे आप भी सीखें और गलती करें, क्योंकि गलती करने से ही सीखा जाता है। अब मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ s डॉट आई डी s डॉट। सो राइट नाउ मैंने क्या किया, यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल लिया। क्यों लिया? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया। तो आप क्लास बनाना सीख चुके हैं। और मैंने ऊपर ही क्यों बनाया, नीचे क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमारी जो मेन मेथड है वो ऊपर से पढ़ के नीचे आती है। तो इफ़ अगर आप नीचे बनाते तो आपको शायद 2 मेन मेथड लेनी पड़े, वो मैं आपको आगे फ्यूचर में बताऊँगा। नीचे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने आपको बताया था कहीं भी मैं अगर न्यू कीवर्ड ले रहा हूँ तो वहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेट्स रन द प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट फर्स्ट टाइम। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। नीचे आप देख सकते हैं कि आप प्रोसेस हो रहा 45% एंड 100% इज कम्प्लीटेड राइट नाउ। फू दुम चिक 89% एंड सो ऑन। ओके, तो ऑब्जेक्ट एंड क्लास यू नो वेरी वेल। बात करते हैं अब इनहेरिटेंस की। तो मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा किटिक काट रहा हूँ, ठीक है? तो मैं नहीं काट रहा। यहाँ पे मैं जाके एक क्लास ले लेता हूँ मेरे पैकेज पे क्लिक करके, और यहाँ लिखता हूँ इनहेरिटेंस प्रोग्राम। ओके, तो सेम थिंग है, मुझे 2 क्लास चाहिए एंड वहाँ से मुझे फ्रेच करना है डेटा। तो आप समझ गया मैं। तो मुझे यहाँ पे एक क्लास चाहिए। मैं एक अपने चैनल का नाम ले लेता हूँ और यहाँ मैं सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट। ओके, तो यहाँ आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। Why is giving me error यार बार बार? मतलब मैं मेन मेथड लिखूंगा नहीं लिखूंगा, क्या होगा उससे? Giving me error, but why I don't know. ओके, सो आप समझ चुके होंगे कि हम क्लास में कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो हमें एक मेथड लेनी पड़ेगी। मैं वापस अपने नाम का मेथड ले रहा हूँ। अब यहाँ प्रिंट करूँगा सोहन मेरा नाम। अब मैं अपना एक और मेरे नाम का एक क्लास ले रहा हूँ एंड मेरे ही नाम का एक मेथड ले रहा हूँ। मेथड के बारे में हम और आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ उसका लॉजिक। क्लास के अंदर हम क्यों डिक्लेयर नहीं कर सकते? क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेसू है, वॉइड मेथड। तो हमारे जो जावा कहता है कि आप क्लास के अंदर कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं भूल गया था, मैंने अब आपको बता दिया।
अब आप गलती ना करें, शायद मैंने पिछले भी यही गलती की थी। अब मैं अपना चैनल का नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब मुझे इन दोनों को फ्रेच करना है, तो बट मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वीडियो जो प्रोग्राम था मैंने उसमें बताया था कि आप ऑब्जेक्ट बनाएं अलग अलग करके, बट मुझे इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बनाना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इनहेरिटेंस। ओके, तो मुझे एक क्लास का दूसरी क्लास में क्या करना है, एक्सटेंड करना। जो पेरेंट्स क्लास है उसका सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में लेनी है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो आपके पापा की जायदाद है वो आपके नाम हो जाए। ठीक है, तो अब मैंने कर दिया है एक्सटेंड। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि सारी प्रॉपर्टी हो गई, तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सोहन एस न्यू सोहन। राइट नाउ अब मैं फ्रेच करूंगा एस डॉट मेथड। तो पहले मैं क्रेसू को ले लेता हूँ और क्रेसू को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, वाई दिस गिविंग मी एरर। हाँ सोहन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी मेथड का। ऑब्जेक्ट बनाया, इन दोनों वर्ड जो मेथड थी उनको फ्रेच किया। अब देखते हैं आउटपुट। एक्सेप्शन, वाई भाई? ओके, देयर इज ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं यहाँ 1 दे देता हूँ। अब एरर क्यों दे रहा है? ऑलरेडी। ओके, मैंने क्लास नाम सिंग दे दिया, एंड क्रेसू को मैंने वहाँ से प्रिंट किया। ओके, तो वाइट्स गिविंग मी एरर ऑलरेडी नॉट ब्रो देयर इज। ओके, सो मेरा आंसर आ चुका है। मैंने 2 क्लास लिया, एक्सटेंड कीवर्ड से पेरेंट्स क्लास का सारा प्रॉपर्टी यहाँ ले लिया, और मैंने सिर्फ सेकंड जो क्लास था उसका ऑब्जेक्ट बनाया। दोनों मेथड को मैंने यहाँ प्रिंट करके फ्रेच कर लिया। ओके, अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि हाइडिंग इंटरनल स्ट्रक्चर, तो आपको उसका कोई प्रोग्राम तो मैं आपको आगे फ्यूचर में बता दूंगा, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्शन है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बताने के लिए सिंपल इसी में बता देता हूँ कि अब हमें नहीं पता यार ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप अगर नए हैं तो आपको नहीं पता होगा कैसे इसका फ्लो है, क्या कर रहा है, कैसे एक्सटेंड कीवर्ड वर्क कर रहा। तो मैंने ऑब्जेक्ट में सपोज करें मैंने यहाँ a इक्वल टू 10 इंट b इक्वल टू 20 एंड इंट सम इक्वल टू a प्लस b ले लिया, और मैंने प्रिंट किया सम। तो आपको क्या लगता है आंसर क्या होगा? 30। लेट्स सी व्हाट वाज द आंसर। 30। ओके, तो ये एब्स्ट्रैक्शन का मैं आपको छोटा सा ये नमूना है जो बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यार ये इसने कैसे क्या करा, बट ये प्रोग्राम है। ए 10 डिक्लेयर किया मैंने, बी ये किया, सी, और ये सब में मैंने प्रिंट किया। तो जो पीछे की जो जेवीएम की जो नॉलेज है, कैसे वो वर्क करता है, वो हमें नहीं पता। तो यही एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और मैं प्रोग्राम में अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा। वैसे भी मैं आपको फ्यूचर में बताने वाला हूँ, बट इंगेजमेंट के लिए आप मुझे कमेंट करें। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, उससे पहले हम इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं। इसी प्रोग्राम में आप समझ जाएंगे। क्लासेस और मेथड का जो टोटल सोर्स
होता है सिंगल यूनिट में, उसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो मैंने क्लास, मेथड और मेन मेथड सबको यूज़ किया। इंस्टेंट वेरिएबल का भी वैसा भी यहाँ किया नहीं है, बट आप कर सकते, सबका कर सकते हैं आप। तो इसका एग्जांपल हो गया इनकैप्सुलेशन का, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि आपको एक टास्क करने के लिए 2 तरीके होने चाहिए या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने प्लस किया, पुट किया, और आप एक और तरीके से प्लस कर सकते हैं मेथड के। ये मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा पॉलीमॉर्फिज्म। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेच किया डाटा, यही आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम है पॉलीमॉर्फिज्म का। यहाँ मैंने लिखा है प्रोग्राम, बट यहाँ मैं इसका आंसर ले सकता हूँ। कैसे? मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने सिंग लिया, SV न्यू कीवर्ड सिंग, ओके, एंड राइट नाउ ओके। मैं यहाँ नहीं बता सकता आपको, उसके लिए मैं आपको 2 अलग अलग क्लासेस बना के बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप इतना समझिए कि मैंने यहाँ जो प्रोग्राम लिखा है, मैं यहाँ पे मैं खुद मैनुअल वैल्यू दे सकता हूँ यहाँ नीचे, एंड देन मैं प्लस कर सकता हूँ। उसे कह सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। 1, 2 एंड बहुत तरीके हैं, फंक्शन, मेथड, क्लासेस से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू गाइस।